दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधरी गोपीनाथ मदन गोपाल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Dhanutram. Thank you so much for all the beautiful services which are taking place. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। Let's move on to the other service, please. Srimad Bhagavatam, no, Shloka reading. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। चैप्टर 5 श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वापाके च पंडित समदर्शिना।
विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Mataji. Thank you, Mataji. Beautiful shloka, beautiful recitation. Let's move on to another service. Srimad Bhagavatam reading and understanding. So the prayer service first. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। Thank you, Mataji. Thank you so much. Let's begin with the reading. Radha Mataji, would you want to take the shloka reading? Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Yes, fifth shlok. Fifth shloka. Yes, Mataji. Chapter 8, shloka 5. साधयित्वा जता शात्रो स्वं राज्यं कित्वैर्हृतं घातयित्वा सतो रज्ञा कच्च स्पर्शा क्षतायुषा। साधयित्वा जता शात्रो स्वयं राज्यं कित्वैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञा कच्च स्पर्शा क्षतायुषा। Thank you, Mataji. Thank you. Who has the reading, Hindi reading service? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू सो मच। तो ये जो श्लोका अब हम जो शुरू करें, फिफ्थ श्लोका, साधयित्वा अजातशत्रु। साधयित्वा अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब कि साधयित्वा मतलब कि वो जो कार्य थे वो उनको संपन्न करने के बाद में अजात शत्रु, ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये युधिष्ठिर के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि युधिष्ठिर ने किसी को भी अपना शत्रु नहीं माना था। दूसरों ने माना हो वो बात अलग थी। अजात शत्रु यानी कि युधिष्ठिर महाराज ने किसी को भी अपना शत्रु नहीं माना था। वो तो दुर्योधन को भी शत्रु नहीं मान के दुर्योधन को भी वो सुयोधन बोला करते थे, तो उनको भी शत्रु नहीं मारा था। एक बार मैं सुन रही थी तो एक बारी कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर से कि आप पूरा एक अपने पूरे राज्य का चक्कर लगा करके आओ और देखो कि आपसे भी कोई लोअर है क्या, कोई लोअर, आपसे कोई नीचा कोई इंसान है तो उसके बारे में बताओ। तो ये पूरा चक्कर लगा के बोलते हैं कि कोई भी मुझे नहीं मिला, मैं सबसे ही ज्यादा अधम, मैं सबसे ज्यादा लोअर हूँ, तो मुझसे ज्यादा कोई नीचा मुझे मिला ही नहीं। और इसी तरीके से कृष्ण एक बार दुर्योधन को कहते हैं कि जाओ तुम एक चक्कर लगा कर आओ और देखो कि तुमसे कोई श्रेष्ठ है क्या। तो दुर्योधन भी आके बोलता है क्या क्या बोलेगा वो उसने बोला कि मुझसे तो कोई श्रेष्ठ मुझे मिला ही नहीं। तो ये एक मानसिकता की बात है। तो अजात शत्रु यानी कि उन्होंने किसी को भी अपना शत्रु नहीं माना हुआ था। साधयित्वा अजात शत्रु स्वयं राज्यम कित्वे हृतम। अब क्या है कि उनके राज्य को कह रहे हैं कि उनके राज्य को, स्वयं राज्य मतलब उनके राज्य को, किसके राज्य को, किसके राज्य की बात हो रही है? किसके राज्य की बात हो रही है? यहाँ किसकी बात हो रही है? युधिष्ठिर की बात हो रही है। युधिष्ठिर की बात हो रही है। तो ये युधिष्ठिर का राज्य कैसे? एक्चुअली में तो उन्हीं का था क्योंकि युधिष्ठिर वो पहले पैदा हुए थे दुर्योधन से, तो उनका बना था। तो उनका राज्य छीन लिया जाता है, ठीक है। और वो भी किससे, कैसे छीन लिया जाता है कि चीटिंग से उनका राज्य छीन लिया जाता है, ठीक है। तो आगे है कि ख्यात यत्वा असत राज्ञा, मतलब कि घात यत्वा मतलब कि मरवा करके। कैसे? भगवान ने वो पूरा युद्ध रचा, उसमें
ऐसे जो थे उनको मरवाया। किसको मरवाया? असत। असत मतलब जो राजाओं की बात हो रही, असत राजा। असत राजा क्यों कहा है? तो एक्चुअली में जो गलत करता है वो तो गलत है ही, परंतु जो गलत का संग देता है वो भी गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं दुष्ट राजाओं को भी, जो कि दुर्योधन के साथ में थे, तो गलत का जो साथ देता है वो भी गलत ही होता है, तो उनको फिर मरवाया। ठीक है। अब ऐसे टाइम पे जब गलत हो रहा था, कुछ लोग तो वहां पे थे जब गलत हो रहा था। अभी गलत क्या हो रहा था ये भी बताएंगे कि क्या गलत हो रहा था। तो कुछ लोग तो किंगडम में, राज्य में थे जबकि गलत हो रहा था, और कुछ लोग, सारे राजा तो वहां प्रेजेंट नहीं थे, कुछ राजा प्रेजेंट थे जब गलत हो रहा था, परंतु बाकी के जो राजा थे उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का संग दिया। तो इन सारे राजाओं को फिर क्या कहा गया? असत। असत, दुष्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत का संग दिया। अब, और इस ऐसे टाइम पे विदुर तो छोड़ के ही चले गए थे, वो वहां थे ही नहीं, वो छोड़ के चले गए थे। अब एक कौरव भाई था ऐसा जिसने कि अपना वॉइस आउट किया था, ये कहा था कि ये सही नहीं हो रहा है। क्या किसी को भी याद है कि वो उनका क्या नाम था? जो वन कौरव ब्रदर थे जिन्होंने अपोज किया था कि दिस इज नॉट राइट व्हाट इज हैपनिंग। विकर्म। विकर्म क्या था? तो इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं हो रहा है, तो भीम जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 के 100 कौरवों को मारूंगा। तो मारा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। परंतु जब उन्होंने विकर्म को मारा तो उसकी परिक्रमा भी ली, उनको प्रणाम करके उसकी परिक्रमा भी ली, क्योंकि उसने अपना वॉइस आउट किया ओपिनियन को, इस वजह से। ठीक है। तो अब गलत क्या हो रहा था? गलत ये हो रहा था कि उन दुशासन ने, जो कि सेकंड नंबर पे था ब्रदर, दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ के खींच करके वो भरी सभा में लेकर आया था। और द्रौपदी क्या, द्रौपदी, किसी भी अगर पतिव्रता चेष्ट स्त्री का अपमान किया जाता है तो फिर उसकी आयु कम हो जाती है। तो इस वजह से सबकी आयु कम हो गई थी, जो भी आयु निश्चित थी तो कम हो। तो भक्तों का अगर कोई अपमान करता है और भक्तों के लिए कोई हर्टफुल हो जाता है तो भगवान इसको क्षमा नहीं करते हैं, भगवान क्षमा नहीं करते। आप प्रहलाद देख लो, ध्रुव महाराज, जो भी कुछ है, जो भी भक्तों को हर्ट करते हैं तो भगवान उनको क्षमा नहीं करते हैं। अदरवाइज हिरण्यकश्यप की भी आयु बहुत लंबी थी, परंतु उनकी आयु घट गई क्योंकि उन्होंने भक्त का अपमान, भक्त को हर्ट किया, इस वजह से। तो आ, हम, ऐसा हो सकता है कि हम पाप करते वक्त सोच सकते हैं कि हमें कौन देख रहा है, तो हमारा दंड हमें कौन देगा, परंतु भगवान दंड देने के अधिकारी हैं। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ नोटिस करते हैं, और वो दंड देने के अधिकारी हैं। और अगर भक्त होता है तो जैसे भक्तों को तो 18 दिन में ही इनका लुटा हुआ शासन भी इनको वापस मिल गया था। इज दैट ओके? तो ये सब मिल गया था। अब थोड़ा सा हम आगे और पढ़ते हैं। माता जी एक बार हाँ, धूर्त दुर्योधन तथा उनके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर, समझ गया था अजात शत्रु क्या है, युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, सिर्फ उनके बल, उनके रिसोर्सेस से नहीं, उसके ऊपर उनके पास भगवत कृपा भी थी, उस वजह से उनको प्राप्त हो गया। और जिन दुष्ट राजाओं ने, दुष्ट राजा क्यों, राजा क्यों दुष्ट हो गए? क्योंकि उन्होंने गलत का संग दिया। जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। कैसे मारे डाले? डायरेक्ट ऐसे शूट नहीं किया, एक पूरा लीला रची गई, उसके द्वारा सब के सब मारे गए। ठीक है। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। युधिष्ठिर महाराज भी जब भीष्म पितामह से ज्ञान लेने के लिए गए थे तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कलयुग में जो मनुष्य जीव प्राणी होंगे उनकी आयु कम क्यों होगी? तो भीष्म पितामह ने ऐसे कहा था कि जो लोग, अभी तो होता है पर तब ऐसा होगा कि 5 लोगों की रक्षा या सम्मान नहीं करेंगे। वो 5 लोग क्या है? एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्या गाय, तीसरा क्या बच्चे, तीसरा स्त्री, और और मतलब सॉरी, ब्राह्मण, गाय, बूढ़े, बच्चे और स्त्री, ये 5 हो गए। इनका अगर सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है, रक्षा नहीं होती है, तो फिर आयु कम होएगी। जो भी ऐसा अपमान करेगा ना उसकी आयु कम होगी, ये कहा गया है, ऐसे ऐसे कहा गया है। ठीक है। अब और ये भी कहा गया है कि जो सूर्य उदय के बाद उठता है, मतलब
सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद जो होता है उसकी भी आयु कम होती है, और जो सूर्य अस्त के बाद रात में हेवी भोजन करता है उसकी भी आयु कम होती है। ऐसा ऐसा कहा गया है। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के तात्पर्य ये है कि, माता जी फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे प्लीज तात्पर्य का। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ठीक है माता जी, गौरवपूर्ण मतलब जब वैदिक टाइम्स जब होते थे, अभी तो कलयुग, जब वैदिक टाइम्स होते थे उस टाइम पे इनकी रक्षा की जाती थी। अब ब्राह्मण की रक्षा से क्या होता था, जो ब्राह्मण है वो हेड ऑफ द सोसाइटी है। अब हमारे भी ऑर्गन में जो हेड है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाथ कट जाएगा हम जीवित रह जाएंगे, पैर कट जाएगा जीवित रह जाएगा, सिर ही कट जाएगा तो जीवित नहीं रह सकते। और जो जो दिमाग यहाँ पे रहता है वो ही सोचने का कार्य करता है। ये हाथ नहीं सोच सकता है, इसके लिए सोचता कौन है, दिमाग सोचता है। हमारे पैर नहीं सोच सकते हैं, तो हाथ पैर नहीं सोच सकते, तो इंद्रियों का जो सारा सोचने का जो कंट्रोल है वो हमारे दिमाग में दिया है। तो अगर सिर ही कट जाएगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्राह्मणों को हेड ऑफ द सोसाइटी कहा गया है, तो अगर ब्राह्मणों का ही अस्तित्व मिटा दिया जाएगा तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हे वायर हो जाएगी, इधर उधर सोसाइटी हो जाएगी। अब ब्राह्मणों को दान क्यों देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पैसा कैसे कमाना है उस पर अपना ध्यान लगाए। और जो दूसरे लोग हैं, उन जो अन्य लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो शास्त्रों का पूरा अध्ययन करे। तो ऐसे इन टाइम मतलब ना ऐसे कंप्लीशन में सोसाइटी चलती है। जो प्रॉपर सोसाइटी होती है ऐसे कंप्लीशन, कि एक जन कुछ करता है दूसरा जना कुछ करता है और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, परंतु सिर्फ ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। किसी का नेम अगर दीक्षित है तो वो दीक्षित नहीं हो जाता। किसी का नेम अगर ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ है तो वो ब्राह्मण क्वालिटीज नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता है, इसको ब्राह्मण क्वालिटीज को कल्टीवेट करना पड़ता है, सिर्फ वो ही ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्राह्मण की तो ये बात हो गई। अब गाय, गाय का रक्षा और सम्मान क्यों, गाय के बारे में तो ऐसा कहा गया कि अगर गाय ने आपको गुस्से से भी देख लिया है ना तो भी आपकी आयु कम होती है। तो इसलिए जब गाय को जब हम जैसे कभी कई बार चारा खिलाते हैं, कभी बार गुड़ खिलाते हैं, कभी बार रोटी खिलाते हैं, तो अगर गाय ऐसे हाथ में देकर के ऐसे खिलाना चाहिए। अगर गाय ने आपके हाथ को चाट लिया तो आपके भी अनर्थ खत्म होते हैं। तो इस तरीके से प्यार से, और गाय का यहाँ पे जब उसको आप ऐसे थोड़ा सहराते हैं, उसे खुजली करते हैं, ऐसे जस्ट थोड़ा सा ऐसे पेट करते हैं यहाँ पे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। शी फील्स वेरी वेरी नाइस, ऐसे करती है और कैसे मुंह आगे करती है। अगर आपने कभी किया होगा तो ऐसे मुंह आगे करती है कि और करो, तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और उनको बहुत सम्मान के साथ में उसको खिलाना चाहिए। मैं ऐसे ही सुन रही थी कि अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि किसका दूध बेस्ट होता है, तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने कहा कि भैंस का बेस्ट होता है। तो बोले कि अरे गाय का नहीं होता, बोले गाय का तो अमृत होता है। आपने दूध पूछा ना, आपने कहा बोला अमृत, गाय का तो अमृत होता है। उसको पी करके जो छोटा से छोटा बच्चा होता है वो भी जीवित रह जाता है। अगर किसी वजह से अगर माँ उसको नहीं पोषण दे पाती है तो गाय के दूध पे भी वो जीवित रह जाता है। और गाय का दूध किस लिए कैसे नरिश करता है, वो ऐसे नरिश करता है, जब गाय का बछड़ा उसके पास हो, वो उसको प्यार से चाट रही हो, और तब उसका जब दूध निकाला जाता है तब उसको बोलते हैं लिक्विड लव, उसको बोलते हैं लिक्विड लव। उसको पीने से नरिशमेंट होता है। ऐसे नहीं कि जैसे इंजेक्शंस दे करके और उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दे करके उनको मशीन से उनका दूध निकाला जाता है, उस तरीके से नहीं। दिस इज अ वेरी प्योर एंड अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब स्त्री की रक्षा या सम्मान की बात कैसे आ गई। स्त्री का जो गुण होता है ना, जो बेसिक नेचर होता है, वो क्या होता है, सेवा करने का और समर्पण का। सेवा और समर्पण स्त्री का बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ये सेवा और समर्पण से अपने, एक्चुअली में वैदिक टाइम से ये कहा जाता था कि घर का, परिवार में रह करके उनका पोषण करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा। तो इसलिए जो स्त्री का जो स्वभाव है, जो स्त्री का जो बात है वो है कि सेवा और समर्पण। तो उसका घर घर के जो जिनका दायित्व उसके ऊपर है, उनका सेवा और समर्पण से उनको सर्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अन्यथा चित्त दूषित होता है। और ये मानव जीवन बहुत छोटा है, इसमें अगर हम अपना चित्त बारी बारी दूषित करते हैं तो हमें जो राइट कंटेंट है उस पे फेथ नहीं रहता है। डू यू अंडरस्टैंड, इसको हम जितना कम भाषा में समझेंगे उतना बेटर है, अदरवाइज इट विल बिकम अ मैटर ऑफ डिबेट। फिर बच्चों की बात, बच्चों की सुरक्षा
एक्चुअली में पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं तभी अपने जीवन में बच्चों को लाना चाहिए। और अगर बच्चों को ले आते हैं तो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की क्या होती है कि उनको उनको दोबारा जन्म ना मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। और वही उनका प्राइम धर्म भी है कि बच्चों को दोबारा जन्म ना मिले, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को ले। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल अल्टीमेट बात है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि अल्टीमेट बात क्या है, ठीक है। पर और हम सब प्रयास करते हैं उसके लिए। फिर बूढ़ों की रक्षा, बूढ़ों की रक्षा क्या, अन्यथा बूढ़ों को अगर आप देखेंगे ना, जो अगर आपकी सोसाइटी में भी ओल्ड लोग होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, या तो वो रमी ताश वगैरह खेलते हैं शाम को, या फिर वो पजल्स करते रहते हैं। जो बहुत सारी पजल्स होती है ना, उनको लगता है माइंड गेम्स करना ही हमारा बहुत अच्छी बात है, तो पजल्स करते रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, और कुछ कुछ बहुत सारी और चीजें वो एंगेज करते रहते हैं, अपने अपने आप को एंगेज करते रहते हैं। परंतु यदि हम सही मायने में बूढ़ों की मतलब ओल्ड की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो हम उनको एटलीस्ट प्रसाद तो हम खिला सकते हैं। आपके घर में भी अगर कोई ओल्ड है तो हम उनको भगवान का भोग लगा के प्रसाद तो खिला सकते हैं। कुछ हम थोड़ी सी भगवत गीता भागवतम की बातें कर सकते हैं। आप घर पे नहीं है तो आप ओल्ड एज होम्स में जाकर के इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका जो बचा हुआ जीवन है आप उसको स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, उनके पर्पस तक पहुंचाने में। आपको नहीं पता कि आपका एक क्षण क्षण का किसी से वार्तालाप उसके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। आगे है तो ये सारे हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। अब हम नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। याजयित्वा वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्यशा पावनं दिक्षु शतामन्योरिवातनोत्। याजयित्वा वाशमेध्यस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्यशा पावनं दिक्षु शतामन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। बिल्कुल माता जी, इसका थोड़ा वर्ड मीनिंग देखते हैं। याज यित्वा अश्वमेधे सतम, याज यित्वा मतलब यज्ञ करा के, अश्वमेधे कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जहां पे वो घोड़ा चलता है, फिर घोड़े का सैक्रिफाइस होता है, वो वाला जो अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है। त्रिभिर उत्तम कल्प के मतलब 3, उत्तम मतलब बेस्ट, त्रिभिर मतलब 3, उत्तम मतलब बेस्ट, और कल्प के मतलब सब बेस्ट चीजों के साथ, मतलब बेस्ट रिसोर्सेस के साथ, बेस्ट नियम के साथ और बेस्ट पुरोहित के साथ। ये यज्ञ जो हो रहा है ना, जो जिसकी बात हो रही है, यज्ञ की बात हो रही है कि सब बेस्ट। तो एक्चुअली में यहाँ पे बात ये हो रही है कि युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने सिर्फ 3 यज्ञ किए, और जो इंद्र हैं उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज को इंद्र के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जबकि इंद्र की जो ऐश्वर्य है वो बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी युधिष्ठिर के जो 3 यज्ञ करके जो बैठा है उसको भी इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर किया जाता है। तो और ये कंपैरिजन कोई फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्त की भक्ति का भगवान उसको बहुत श्रेष्ठकर मानते हैं। जो भक्तों की जो भक्ति है उसको भगवान बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर मानते हैं, और उस पे जिस पे भगवान कृपा करते हैं तो छोटा सा किया हुआ काम भी इतने बेनिफिट्स ला देता है। तो भगवान की भक्ति सिर्फ जो वन फोकस पॉइंटेड भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उस भक्ति को भगवान मतलब उस भक्त को भगवान कृपा के अंदर रखते हैं, कृपा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब भगवान की कृपा होगी तो हम भक्ति करेंगे, नहीं, जो भक्ति वन पॉइंटेड भक्ति करता है उस पे भगवान असीम कृपा करते हैं, और उसका इतना छोटा सा करा हुआ काम भी इतने ज्यादा क्रेडिट्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो अब हम देखते हैं याजयित्वा मतलब यज्ञ करा के, अश्वमेध कौन सा वाला यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया, त्रिभिर मतलब 3 यज्ञ बेस्ट तरीके से, बेस्ट रिसोर्सेस से, बेस्ट प्रबंधन से कराया। तत् यश पावन दिक्षु मतलब उनका यज्ञ 10 दिशाओं में फैला, ठीक है। 10 दिशाओं में उसके जो यज्ञ की जो चर्चा थी वो 10 दिशाओं में फैली, ठीक है। शतमन्योर इव आतनोत मतलब कि इंद्र ने जो 100 यज्ञ कराए उनके बराबर उनका 3 यज्ञ हो गए, ठीक
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं माता जी, जस्ट रीड द, उसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि यज्ञ की बात कहाँ से आ गई, है ना, कि आपको लग रहा होगा अभी तो वो तर्पण वाला करा है, फिर अभी गंगा से में उन्होंने एक लोटा जल अर्पण किया है, ये सब चल रहा भी, और गंगा की तट है, अभी यज्ञ की बात कहाँ से आ गई। तो ये एक्चुअली में फ्यूचर में जो बात होगी उसका रेफरेंस अभी दे रहे हैं, ये बताने के लिए दे रहे हैं कि भक्त की जो भक्ति होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये फ्यूचर में ऐसा होगा, एक्चुअली में अभी युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत दुखी होंगे कि इतने लोगों की हत्या हो गई, युद्ध हुआ, ये वो बहुत दुखी होंगे। दुखी होने के बाद उनसे कहा जाएगा कि आप भीष्म पिता के पास जाइए, तो और भीष्म पितामह उनको बोलेंगे कि आप ये यज्ञ, उनको प्रपोज किया जाएगा कि आप ये अश्वमेध यज्ञ करिए, उनको प्रपोज किया जाएगा, ठीक है। और वो फिर बोलेंगे कि नहीं, ये इस यज्ञ को करने से क्या होगा, फिर वो बोलेंगे, भीष्म पितामह बोलेंगे नहीं, फिर भी तुम ये यज्ञ करो, तुम ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम ये यज्ञ करो। और फिर उनकी इस यज्ञ की ख्याति जो है वो दसों दिशाओं में उनकी ख्याति ये फैलेगी। तो ये फ्यूचर क्रेडिबिलिटी को अभी वो बता रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर की बात वो अभी कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि एक्चुअली भगवान की कृपा सब पर है, पर लेने वाला कैसे कृपा ले पा रहा है। जैसे कि सन रेज जो है वो सब जगह है, परंतु कोई गुफा है या कोई ऐसी जगह है जहां पर अंधेरा है, तो अब ये अंधेरा है तो इसमें सन रेज की कोई फॉल्ट नहीं है, उसका कोई गलती नहीं है, वो तो सब जगह है। लेने वाला ही जब नहीं ले रहा है तो वो अंधेरे में है, तो वो इग्नोरेंस में है, ठीक है। तो भगवान सब पे कृपा करे, भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मत करो, तुम मत करो, तुम मत करो, अच्छा तुम कर सकते तुम नहीं कर, हाँ कुछ नहीं। भगवान ने तो कहा ये मैंडेटरी है, मेरी भक्ति करना मैंडेटरी है, सब जीवों के लिए मैंडेटरी है। अब जो नहीं कर पा रहा वो अंधेरे में है, ठीक है। इस तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए माता जी, इल बी नाइस। और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। ये भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। ये सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनकी किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। हरे कृष्णा माता जी। अंडरस्टूड ना, ये लेने वाला कितना ले पाता है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें उसमें अभी भी कितना अंधकार है या कितना वो आगे बढ़ रहा है, ये लेने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस माता जी, राधा माता जी, वी कैन टेक 7th and 8th टुगेदर। 7th verse. आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयो उद्धव संयुता द्वैपायना आदिभिर्विप्रय पूजिता प्रतिपूजिता. 8th verse. गन्तुं कृतमते ब्रह्मन् द्वारकां रथम् आस्थिता उपलेभे भिदावान्तिम् उत्तरां भयविवलाम्. 7th verse. आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयो उद्धव संयुता द्वैपायन आदिभिर्विप्रय पूजिता प्रतिपूजिता. 8th verse. गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थिता उपलेभे विदावान्तिम् उत्तरां भयविवलाम्. 7। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। 8th, जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। आमंत्रण, आमंत्रण मतलब परमिशन लेकर के, हाँ। आमंत्रण पांडुपुत्राश्च मतलब जो जो ब्रदर्स थे उनके साथ में,
शयनी कौन थे? वो बॉडीगार्ड थे, ठीक है, वो बॉडीगार्ड थे किसकी? कृष्ण की, वो बॉडीगार्ड के रूप में थे। और उद्धव कौन थे? सखा, फ्रेंड थे उद्धव, ठीक है। तो उन सब के साथ में फिर द्वै प्यान आदि, मतलब व्यास देव जी और बाकी के जो विप्र, जो ब्राह्मण, जो ऋषि मुनि, उनके साथ में उनके द्वारा पूजिते प्रतिपूजिते, मतलब उनके द्वारा पूजित होकर के, मतलब उन्होंने कृष्ण की पूजा करी, कृष्ण ने उनका सम्मान करा। पहली बात तो जैसे यथा योग्य सम्मान के साथ, जैसे कि अपनों के साथ गले मिलते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ों का सम्मान प्रणाम करते हैं, इस तरीके से, जैसे यथा जिसके साथ जैसा जैसे व्यवहार से सम्मान देना था उसको ऐसे सम्मान दे करके। अब यहाँ पे ये भी है कि जो विप्र हैं उन्होंने कृष्ण कृष्ण अभी कौन सी लीला करें? क्षत्रिय होने की लीला कर रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग एक्चुअली क्षत्रियों की को पूजा नहीं करते, ठीक है, परंतु यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब यहाँ पे ये सब जान रहे हैं कि ये ही भगवान है। व्यासदेव जी क्या नहीं जान रहे कि ये भगवान है? ये जान रहे हैं कि भगवान है। तो यहाँ पे जान रहे हैं भगवान है, इस वजह से क्षत्रिय की लीला करने के बावजूद भी कृष्ण की वो पूजा करते हैं। तो कृष्ण सबको सम्मान देते हैं, यथा योग्य सम्मान दे रहे हैं। और ये जो है, जो ब्राह्मण है, जो व्यासदेव है, ये सब क्या करें? ये कृष्ण को पूज रहे हैं। ऐसा करने के बाद, है ना, तो माता जी फटाफट से आप थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट श्लोक है जो है गंतुम। गंतुम मतलब जाने के लिए इच्छुक हुए, कहाँ जाने के लिए इच्छुक है? अब युद्ध हो चुका है। जो है युधिष्ठिर जो है वो अब पूरे समूचे विश्व के एम्परर बन चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा अब मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जाने के लिए वो इच्छा उन्होंने दिखाई, ठीक है, उन्होंने द्वारका जाने की इच्छा दिखाई उन्होंने। अब और फिर एक कृतमती मतलब संकल्प करके कहा कि हे ब्राह्मण, द्वारका की ओर रथ को करो। उन्होंने कहा कि अब द्वारका की ओर रथ को करो। जब उन्होंने रथ पे चढ़े, उन्होंने द्वारका की ओर रथ को किया, तो उन्होंने उपलेभे मतलब देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा अभी धावंतीम, की तेजी से भागती हुई कौन आ रही है? उत्तरा। उत्तरा भय के कारण तेजी से भागती हुई आ रही है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा हो गया, तो क्या हुआ? कोई भाग के आ रहा है तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि एक्चुअली में सिविलाइज सोसाइटी में विमेन आर नॉट सपोज टू इवन रन। उनको भागना भी नहीं चाहिए, उनको ग्रेसफुली वॉक करना चाहिए। मैं सुन रही थी कि एक बार एक सन्यासी बता रहे थे कि उनकी बहन भाग करके अपने पिता के पास जाती है, तो पिता उसको एक थप्पड़ लगा देता है। क्यों? वो कहते हैं कि यू मस्ट वॉक ग्रेसफुली। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई उस पे अटैक करे तो भी वो ग्रेसफुली चल रही है, नहीं। भय से कोई भाग सकता है, डर के कोई भाग सकता है, अपने आप को बचाने के लिए भाग सकता है, अन्यथा विमेन शुड वॉक ग्रेसफुली ऑल द टाइम। तो ये एक वैदिक कल्चर की ऐसी बात है, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम इट। तो भय के कारण उत्तरा जो है वो भाग करके आ रही थी। अब ऐसा कैसे हुआ? जो जिनके पति नहीं रहते वो सती हो जाती, पर उत्तरा क्योंकि गर्भवती थी इसलिए वो सती नहीं होती है, तो वो भाग करके आ रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही वैसे ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। एवरीबडी वाज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में भी उनकी रक्षा करते थे। सिंस हमारा अगर समर्पण होता है तो फिर भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यदि हम सोचते हैं हम देख लेंगे, उसने हमें ऐसे करा, हम कर लेंगे, हम लड़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, देन कृष्णा से देन
यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज कृष्णा टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वे पिता पर पूर्णता आश्रित होता है। जब तक बच्चा आश्रित रहता है तो पिता भी बहुत सतर्क रहता है अपने पुत्र के प्रति। हम आज यहीं पर रुकेंगे, कल हम दूसरा हम श्लोका से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और ऑल्सो आज भद्र पूर्णिमा है। ये मैं कह देना चाहती हूँ कि आज के दिन यदि कोई श्रीमद् भागवतम दान में देता है, सोने के सिंहासन में रख के दान में रहता है, तो उसको निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आज का इतना सुंदर बेला है, काल है, आज का इतना सुंदर, आज भागवतम का बर्थडे, आज के दिन भागवतम आती है। और आज के दिन यदि कोई दान करता है तो वो अपने मतलब पूर्वजों के लिए भी बहुत सुंदर कार्य करता है। सो अगर आप करना चाहते हैं, सो यू कैन गेट इन टच विथ मी। हम ऐसा आदेश है और ऐसा है, तो हम सबको टारगेट्स देते हैं कि ना, ये टारगेट्स ऐसे नहीं होते हैं कि इट्स नॉट मटेरियल टारगेट, ये क्या होते हैं, स्पिरिचुअल टारगेट्स होते हैं। और इनको हम जब कंप्लीट करने की इच्छा रखते हैं तो अपनी ही शुद्धि करते हैं। इससे क्या होता है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, जब अपने ऊपर बीड़ा उठाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम अपने और अपने वंशजों की शुद्धि करते हैं। और ये कोई मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती हैं, दीज आर ओनली बेनिफिशियल फॉर आवरसेल्व्स। पर हमको तब समझ में आती है जब हमारा अंदर से प्योरिफिकेशन होता है, तब हमें ये बातें समझ में आती है। सो इफ एट ऑल यू फील लाइक डोनेटिंग और स्पॉन्सरिंग, बिकॉज कुछ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत समर्थ नहीं है और वो फिर भी बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, तो उन लोगों तक ही श्रीमद् भागवतम पहुंचाई जाएगी। और आज का ही लास्ट दिन है, अगर आप में से कोई करना चाहता है, यू कैन गेट इन टच विथ मी डायरेक्टली। अगर आपका अभी वो भाव नहीं है, देन वी विल वेट अंटिल that kind of mindset is aroused in us. हाँ, so not to worry, don't feel that अभी हमको नहीं लग रहा तो क्या गलत कर रहे, नहीं, कोई गलत नहीं करे, लगेगा, जरूर लगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जो हमें खुद से लगेगा कि हमें अपना जो भी कमाया हुआ है उस धन से ये स्पॉन्सर करना चाहिए। ठीक है, सो हरे कृष्णा, धनुप्राम, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू द की लर्निंग। माता जी, आज श्वेता माता जी और सुनीता माता जी दोनों ही नहीं है। नहीं, not a problem, not a problem. Then anything that you want to ask, any questions that you have in your mind about anything? Mataji, I have a question. Yes, Mataji, sure, please. Mataji, as you said, as a parent, it is our duty to raise our children and bring them up properly. And both my girls have been brought up in a Krishna conscious culture. But sometimes, I worry that this is how do I prepare them for the real world? This is Kali Yuga. So where do I draw the line of teaching them? Mataji, you don't have to worry. What we have to do is prepare them for spiritual world. Rest, Krishna will manage everything. हम कितना सिखा सकते हैं, और क्या कब ऐसा होता है कि कि अगर कोई सिखा रहा है तो वो बिल्कुल जीत ही जाता है। तो वी हैव टू जस्ट बेग फॉर कृष्णाज मर्सी। रेस्ट, ही विल टेक केयर। ये शोल्डर से बर्डन हमको हटा देना है। दैट इज इट। वी स्टिल हैव टू से दैट यू हैव टू वॉक द पाथ ऑफ राइट. We still have to say that you don't have to take revenge. You have to just report to the authority. We have to still say that you have to be alert and aware in your mindset. We have to still say that you have to strategize your life in a manner where you can save time for bhakti. Rest will be all taken care of. ऐसा है ही नहीं कि कोई बहुत शातिर है और उसको कभी किसी ने कोई दिक्कत पहुंचाई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए हमें वी हैव टू जस्ट वॉक द राइट पाथ. रेस्ट, बी assured, will be taken care by Krishna. कंप्लीटली डिपेंडेंट, हम कुछ सिखा ही नहीं सकते, हम सिर्फ इतना स्ट्रगल कर सकते हैं अपने जीवन में भी, और इतना करवा सकते हैं बहुत स्ट्रेटेजाइज करके प्यार से कि तुम भक्ति के राह पर और सही पाथ पे चलो। भक्ति की राह क्या है? टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, दैट इज इट. टू बी वेरी हम्बल, दैट इज इट. बाकी ये सब जो मटेरियल षड्यंत्र है, वो अपने आप वैसे ही सीख रहा है, स्कूल सिखा रहे, फ्रेंड्स सिखा रहे, सब वो अपने आप सीख रहा है, हमें बस ये सिखाना है.
You don't worry, Mataji. Absolutely. All the school, colleges, universities, friend circle, peer group, society, relatives, everybody is a constant teacher for all of these material values. What we as a parent have been made responsible is to cultivate the spiritual quality in our children. एंड आप तो बहुत ज़्यादा मतलब जी फॉर्चुनेट हैं दैट आपको वो ही सेटअप मिला शुरू से कि आपने उनको जाने अनजाने ही ये कल्टिवेट किया है एंड इट्स अ वेरी लेट मी टेल यू माता जी की जो प्रभु जी वो भी बहुत सपोर्टिव हैं एंड सिंस द वेरी बिगनिंग ऑल ऑफ देम एज अ फैमिली हैव बीन सर्विंग द टेम्पल ग्रेसफुली एंड जेनरसली बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं वो सो माता जी यू आर एब्सोल्युटली फाइन डोंट वरी अबाउट द मटेरियल पार्ट एट ऑल ये इसमें तो कोई जीत ही नहीं पाया है Thank you, Mataji, for clearing my doubt. Thank you so much. Hare Krishna. कृष्ण माता जी हरे कृष्ण थैंक यू Hare एनीथिंग Krishna. यस माता जी Yeah. हरे कृष्ण ठीक है Should I तो start, आज Mata? आपको किसी को ग्रहण के लिए नहीं पूछना था आज में आई थॉट देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फॉर ग्रहण कि आज तो चंद्र ग्रहण है क्या करें कैसे करें कितना करें ग्रहण में आप जितना चैंटिंग कर सकते हैं उतना आपका प्योरिफिकेशन होगा और उतना ही आपका जो मल्टीफोल्ड टाइम्स उसका काउंटिंग होगी इल बी काउंटेड मल्टीफोल्ड टाइम्स सो चैंटिंग जरूर करिएगा जब ग्रहण होता है उस टाइम पे जरूर चैंटिंग जरूर करिएगा ठीक है एंड रेस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग serve Krishna and do your chanting. Just do not worry about anything. Mataji, any restrictions to have the food before sunset or something like that? हाँ बहुत सारा कुछ है पर आपको सिर्फ माइंडफुल होना है चैंटिंग के लिए यू देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि आप ऑल्टर बंद कर दीजिए सब में आप तुलसी डाल दीजिए और आप उसके बाद में आप डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग और ये सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट आप जो करना चाहें आपके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग घर में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना चाहे वो करिए परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है आप जपा करिए दैट इज इट जस्ट आप नाम जाप करिए जब ग्रहण है ग्रहण काल दैट इज इट और अरे भगवान की सेवा कभी नहीं रुकती है और जपा हमेशा चलता है ये है माता जी माला पे कर सकते हैं या टिप्स पे करें नहीं माता जी माला पर करिए दैट इज इट माला पर आप अपनी जपा करिए नॉट नो वरीज एट ऑल कुछ नहीं है ये शुभ एग्जैक्ट है टाइम क्या है टाइम इस बार कुछ भी नहीं देखा 10:30 नहीं 9:30 मतलब अराउंड 10 o'clock टू 1:30 तक है ग्रहण काल तो वो उसमें आप जपा जरूर करिए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना कर सकते हैं उतना करिए पर ऐसे नहीं कि अगर हम रात में लेट हो गए तो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ रहे मॉर्निंग मंगल के लिए वो ऑप्शन नहीं होता मॉर्निंग मंगल के लिए तो उठना ही उठना है मंगला के लिए तो उठना ही है और बस आप अपनी माला पे जपा करिए माता जी हाउ मच डज वन how much you can call who's on Zoom user you can call me personally I will let you know so जो हम you can call me personally about Srimad Bhagavatam I will just let you know ठीक है so hi Krishna so for me my target was 108 and अभी जो हुआ है वो 75 श्रीमद् भागवतम हो चुकी है वी हैव ऑल डन एंड आप में से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है एंड बिना किसी के सपोर्ट के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं मतलब क्योंकि आप हैं इस जूम सेशन में इसलिए जूम सेशन चलता है और क्योंकि आप सब मिलके सपोर्ट करते हैं तभी ये स्पिरिचुअल टारगेट्स अचीव होते हैं और ऐसा नहीं कि टारगेट एक जन का होता है जो भी इच्छा भी करते हैं जैसे आप अभी बैठ के इच्छा कर ले कि काश कभी मैं कर पाऊं ओहो वो ही बहुत बड़ी बात है इट्स नॉट दैट आप अभी कर ही रहे हैं इट्स ओके नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है आपने इच्छा करी कि हाँ सच में बात तो अच्छी है कि हाँ कुछ हमारे अपने में से निकाल के देने से किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो ये कितनी सुंदर बात है क्योंकि वो पॉइंट्स पर आपके खाते में जाते हैं ठीक है तो इतना सोच भी लिया वो भी बहुत सुंदर है सो डोंट बी प्रेशर्ड बट ये बात सच क्या है और सही क्या है वो हमें पता होनी चाहिए ठीक है हरे कृष्णा So thank you everyone. Let's move on to Mangal Dhwani. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम.
जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Pancha kalptarubhacha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Thank you. Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram. Thank you so much for your presence and your participation. Be very mindful today of ग्रहण काल। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि खूब सारी चैंटिंग करनी है जितना आप कर सकते हैं, और जितना आप इंस्पायर कर सकते हैं दूसरों को चैंटिंग करने के लिए, उनके साथ में आप चैंटिंग करिए। दैट्स इट। बहुत ज्यादा कुछ सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है। नथिंग। ये तो कृष्ण की बात हो रही है। कुछ कोई ग्रहण कोई उनके लोक में तो कोई कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ जपा करिए और चैंटिंग करिए। दैट इज इट। सेकेंडली, आपके साथ जो जूम में ज्वाइन करते हैं, जैसे आपका कोई ना कोई तो रिश्ता में होगा, तो वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उनको फोन करके पूछिए और उनको पता करिए क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे हम सिंह सी माता जी नहीं आ रही है, मंजू मेहरा माता जी जो मुंबई से हैं वो नहीं आ रही है, तो आपकी जानकारी में है तो उनसे पूछिए। अगर कुछ है दिक्कत तो वो क्या है एड्रेस करिए। समटाइम्स क्या होता है कि एक फोन कॉल भी किसी को बिल्कुल से वो पुश कर देता है। कई बार हम भी मेरा माता जी शायद आई हैं आज, उनका भी है शायद वो। वो एक दो मंजू मेहरा माता जी हैं तो आई थिंक, और मतलब जो भी कोई ठीक है माता जी अगर आई हैं तो थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छा। जस्ट बी माइंडफुल कि आपके आसपास कौन नहीं आ रहा है तो उसको जरूर से कॉल करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। वी विल मीट। माता जी हरे कृष्णा। मैंने सीमा माता जी को कॉल किया था, पता कर रहा था उनसे, तो हाँ, उन्होंने बताया कि मेरे पास भागवत नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, और बोली कि वो उनका ग्रैंडसन जो है वो अराउंड होता है उस टाइम पर, तो मैं उसको बाद में सुनती हूँ, बोल रही थी। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच फॉर कैचिंग अप ऑन हर। बट vedabase.com से वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकती हैं, तो उनको जरूरत नहीं है कि वो पूरा होना चाहिए वहां पे। और सेकेंडली वहां पे टेम्पल होगा तो वहां से वो ले भी सकती हैं श्रीमद् भागवतम। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम होती है उस घर का भाग्य बदल जाता है, और भगवान को वो सबसे प्रिय है जो भगवान की बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो अगर हमारे पास है तो हम किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत आप में से बहुत लोगों ने आगे बढ़ करके भागवतम को डोनेट करा है दूसरों के लिए। तो देयर आर सर्टेन अंडर प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग हैं वो सामर्थ्य नहीं है, वो महाराष्ट्र के हैं, और उनको भागवतम पहुंचाने का ये एक प्रॉमिस प्लेज किया हुआ है। तो वो उनको, इसमें कहीं पर कोई का कमीशन नहीं है या कोई मतलब मनी आपका इधर वेस्ट नहीं जा रहा है। और थोड़ा सा अगर हम 2 डिनर्स नहीं करते हैं तो हम किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम 2 डिनर अपने रोक लेते हैं तो हम किसी जीवात्मा की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना खर्चा उसमें होता है उतना ही भागवतम डोनेट करने में जाता है। सो एंड टुडे इज द लास्ट डे बिकॉज आज भद्र पूर्णिमा है, और जो ये लास्ट डे इसलिए क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट या जो प्रॉमिस या जो बीड़ा उठाया गया